हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो इस कथा में महादेव के चरित्र का वर्णन किया गया है। महादेव अपनी तपस्या में जब लीन रहते हैं और अनेक काल जब बीत जाते हैं, तब महादेव फिर से दूसरे रूप में अवतरित होते हैं। तो इस कथा में इन्हीं सब बातों का वर्णन किया गया है। महादेव के चरित्र चित्रण का वर्णन किया गया है, आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की कथा और भजन आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ इस चैनल पर। तो हमारा सपोर्ट करिएगा और कथा में बने रहिएगा। कथा पूरी सुन के जाइएगा, बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि इस तरह की कथा सभी लोग उपलब्ध नहीं कराते हैं। मैं आप लोगों के लिए खास ढूंढ के इस तरह की कथा ले कर आता हूं और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। तो थोड़ा सपोर्ट हमारा भी बना के रखिए। चलिए अपनी मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और आप लोगों को कथा का आनंद दिलाते हैं। तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। चलिए। हनुमत की बन गई सिया सुधी लाए से तेरी बन गई। नंद की बन गई यशोदा की बन गई। नंद की बन गई यशोदा की। नंद की बन गई यशोदा की बन गई। नंद की बन गई यशोदा की बन गई। और गोपियन की बन गई। गोपियन की बन गई माखन के खवाए से तेरी बनी गई है। राम गुण गाए से तेरी बनी गई है। राम गुण गाए। गज की बन गई और गीध की बन गई। गज की बन गई और गज की बन गई और गिद्ध की बन गई। गज की बन गई और गिद्ध की बन गई। केवट की बन गई। केवट की बन गई नाव पर चढ़ाए से तेरी बन गई। राम गुण गाए से तेरी बन गई है। राम गुण गाए। मीरा की बन गई सूर की बन गई। 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 साथ में तुलसी की बन गई। तुलसी की बन गई राम कथा गाए से तेरी बन गई। राम गुण गाए से तेरी बन गई है। तेरी बन गई है। राम गुण गाए से तेरी बन गई है। राम गुण गाए तेरी बन गई है। राम गुण गाए से तेरी बन गई है। राम गुण गाए से। अरे तेरी बन गई है राम गुण गाए से। कथा कहती है माई बाप, यदि हम चाहते हैं कि हमारी भी बन जाए तो सीधा सीधा उपाय है, केवल घर में बैठकर और कीर्तन प्रारंभ करिए। क्यों? क्योंकि तेरी बनी गई है राम गुण गाए। महापुरुषों ने छोटे छोटे वाक्यों में क्या अद्भुत अमृत भर दिया है। कल हमने और आपने पूज्य देवादास जी महाराज के गीत का स्मरण किया। नाम कीर्तन करो तुम
बस सुधर जाओगे। केवल कीर्तन करो। करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया, फिर क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे। बस नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा, चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा, पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग, तुम पापी हो आना मत। एक कथा बहुत पहले मैंने पढ़ी थी, आज देखिए मानस पटल में कहीं था, आज आ गया ध्यान में। एक चोर चोरी करके, गांव वाले जब दौड़ाने लगे उसे तो चोरी करके भगा। भागते भागते एक साधु की कुटिया में चला गया। साधु ने उस चोर को हाँफते देखा, जोर से सांस ले रहा था। भाई तुम इतनी जोर से सांस क्यों ले रहे, कौन हो तुम? तो बोला प्रभु मैं चोर हूं, चोरी करके भगा हूं, गांव वाले मेरे पीछे पड़े हैं। साधु ने सुना चोर है, कहा निकलो यहां से, भगो मेरी कुटिया से। मेरी कुटिया में चोर के लिए कोई स्थान नहीं है। आकाशवाणी हो गई। भगवान ने कहा साधु जी आपको अभी पता चला कि ये चोर है। अरे इसको जन्म जब मैंने दिया मुझे उसी समय पता चल गया था कि आगे चलकर चोर होगा। उसके बाद भी इसको मैंने घर से पृथ्वी से हटाया नहीं रखा। जब मैंने इसको नहीं हटाया तो आप कौन होते इसे हटाने वाले? भक्ति में पवित्र आत्मा है कि पतित आत्मा है, अभी हमने और आपने श्रवण किया। वाल्मीकि जी महाराज पहले क्या थे आप सबको विदित है, लेकिन केवल नाम कीर्तन करके, चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा, पाके हरि प्रेम निश्चित ही, कोई संदेह नहीं, तर जाओगे। बस नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। बाबा बोले देवी जिसकी जिह्वा भगवान के नाम का स्मरण न करे उसकी जिह्वा मेढक की जिह्वा है। राम जी की कथा कामधेनु है, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है देवी। ऐसा जानकर कौन इसकी सेवा नहीं करेगा। आपसे एक बात कहूं, आपने भगवान की कथा पूछी, राम जी जिस प्रकार राम जी अनंत हैं उसी प्रकार भगवान की कथा भी अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। देखिए भगवान की कथा के विषय में कोई कुछ कहे कि ऐसा मैं सुना हूं, यदि वैसा आप नहीं सुने हो, आप किसी और प्रकार का सुने हो, उसके बाद भी उसकी बात को झूठ मत कहिए। क्यों? हो सकता है किसी कल्प में वैसा ही घटा हो। क्यों? हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की अनंत कथाएं हैं। अब श्री राम चरित्रमानस में देखिए परशुराम भगवान कहां आए। जनकपुर में जैसे राम जी ने धनुष तोड़ा उसी समय श्री राम चरित्रमानस के अनुसार परशुराम भगवान आ गए। लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, विवाह के बाद जब भगवान वापस अयोध्या जा रहे थे तो उत्तर प्रदेश में बड़हलगंज के पास एक दोहरी घाट है। सरजू जी के इधर, सरजू जी है ना, सरजू जी हैं, सरजू जी के इधर बड़हलगंज है और इधर दोहरी घाट है। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब भगवान विवाह करके वापस अयोध्या आ रहे थे तो उसी दोहरी घाट पर परशुराम जी से भेंट हुई। दो हरि एक साथ मिल गए, इसलिए उस घाट का नाम दोहरी घाट पड़ गया। आज भी वो घाट है। तो कल्प कल्प में कथाएं बदलती रहती हैं। मानस में केवट भैया का प्रसंग है और वाल्मीकि रामायण में केवट जी की कथा ही नहीं है। केवल एक जगह केवट का नाम आया है, जब अहिल्या जी का उद्धार करके भगवान जनकपुर गए हैं तो गंगा जी को केवट ने पार कराया है विश्वामित्र जी के साथ। वहां पर वनवास में कोई केवट प्रसंग नहीं है। शिव जी कहे देवी राम जी की अनंत कथा है।
जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा की रति गुण नाना। मैं आपको सुनाऊंगा। कैसे सुनाऊंगा? जितना मैंने सुना है और जैसी मेरी मति है, मैं आपके प्रेम को देखकर कथा सुनाऊंगा देवी। लेकिन एक बात कहूं, आपकी सब बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगी। आपने कहा कि राम जी कोई और है। देवी, ये वही कहेगा जो अधम है, जिसको मोह और पिशाच ने पकड़ा है, जिसे सत्य असत्य का ज्ञान नहीं है, वो कहेगा राम जी कोई और हैं। आपने प्रश्न किया ना कि निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो गए। पहले ये सुनिए कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण, कोई अंतर नहीं है दोनों में। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। गावहि अगुणय रूप अलख अज जोई। अगुणय रूप अलख अज जोई। भगत प्रेम। आप लोगों ने भगवान भोलेनाथ की कथा का आनंद लिया, लुत्फ उठाया। और देखिए, जो आनंद भगवान की कथा सुनने में है, वह आनंद कहीं भी नहीं है। तो मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करके इस तरह की कथा लाता रहता हूँ भगवान शिव जी की। तो हमारा भी थोड़ा सपोर्ट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, आप लोगों से मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।